मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा का भव्य वाचन किया जाएगा। कथा का आयोजन स्थानीय स्वरूप विद्या निकेतन में किया जाएगा। नारायण सेवा समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि कटेर रोड स्थित स्वरूप विद्या निकेतन में 9 दिवसीय कथा का वाचन शंकराचार्य जी के श्रीमुख से होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कथा में सम्मिलित होंगे। 8 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सुनिए कथा के आयोजन को लेकर क्या कहा शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज ने। सनातन धर्म सबकी उन्नतियों का मूल है। सनातन धर्म विश्व की संपूर्ण मानव जाति की उन्नति का मूल है। समाज, राष्ट्र, राजा, राज्य, प्रजा सबकी रक्षा धर्म के द्वारा ही संभव। इसलिए धर्मेण हीना पशुभिः समानः। जहाँ धर्म का आदर नहीं होगा, धर्मानुसार आचरण व्यवहार नहीं होगा, वहाँ मनुष्य का जीवन धन होते हुए, पद होने पर, शिक्षित होने पर भी मनुष्य का व्यवहार पशुवत हो जाता है। इसलिए धर्म ही हमको पशुता से अलग कर देता है। इसलिए राम कथा, रामायण नवरात्र के पावन पर्व पर 9 दिन इस स्वरूप विद्या निकेतन में रखा गया है। ये हमारी परंपरा है कि हम धर्म की परंपरा का आदर करें, उसका रक्षण करें, प्रचार प्रसार करें, हम भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करें और साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी हम प्राप्त करें। बहुत जरूरी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि राम ब्रह्म है। क्योंकि गुरु के बगैर ब्रह्म क्या है ये बात आँख से समझ में नहीं आएगी। हाथ से छू करके जाना नहीं जा सकता कि ब्रह्म क्या है। जीभ से भी चख करके जान नहीं सकते कि ब्रह्म क्या है। नाक से सूंघ करके जाना नहीं जा सकता ब्रह्म क्या है। इसलिए ब्रह्म का समग्र ज्ञान, ब्रह्म का समग्र ज्ञान, ब्रह्म का समग्र ज्ञान कहाँ से होगा? ब्रह्म का समग्र ज्ञान ही गुरु से होता है और कोई नया ज्ञान नहीं, कोई नया ज्ञान नहीं। ज्ञान कोई नया अभी तक बना ही नहीं। जितना ज्ञान आया इस संसार में वो सब वेदों से आया और वेद स्वरूप भगवान नारायण है। ब्रह्मा जी वेद लेकर के उत्पन्न हुए थे और उसी वेद का विस्तार वेद व्यास जी ने किया हम सब मनुष्यों कल्याण के लिए। भगवान नारायण की नाभ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं सर्वप्रथम। और ब्रह्मा जी को ये मालूम नहीं पड़ता कि हमारा मूल क्या है। ब्रह्मा जी ने बहुत दिन खोजा, अपना मूल खोजा, पर उन्हें अपने मूल का ज्ञान नहीं। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तपस्या करो, तप करो, तप शब्द, तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तो ब्रह्मा जी के तप से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इसका उपदेश दिया, यही सनातन धर्म का उपदेश दिया, सनातन ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत तत्व का उपदेश दिया, अपने से एकता का ज्ञान दिया। सुग्रीव उनके सहायक बने, हनुमान जी उनके सहायक बने, विभीषण उनके सहायक बने। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को अपनी सहायता में लेना चाहिए धर्म कार्य करने के लिए। एक नेतृत्व है भगवान श्री राम के नेतृत्व में, सभी एकत्र होकर के महान कार्य को करते हैं। जीवन में माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन, धर्म की आज्ञा का पालन सुख से हो जाए, आराम से हो जाए, लाभ के लिए हो जाए। तो सभी यहाँ 9 दिन बढ़िया आयोजन होगा। आप लोग सब उसमें सम्मिलित होंगे। सब पेपर मीडिया में लोग निकालोगे, लोगों का जन कल्याण होगा। सभी परिवार के लोग आएंगे, सभी जाति के लोग आएंगे, सभी पार्टियों के लोग आएंगे, सभी धर्म के लोग आएंगे। सभी लोगों को यहाँ पर आने का अधिकार है। बुरा से बुरा आदमी हो वो भी यहाँ पर आने का अधिकार है, ताकि उसका भी विचार पलट जाएगा, अच्छी बातों को श्रवण करेगा। हमारा श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए, पहला काम। हम बचपन से माँ की सुन करके लाते हैं,
बचपन से हम सुन करके ही तो मानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन हमारा संस्कार शून्य ज़्यादा पड़ता है। माँ कहती है कि इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, ये खाना है, इसको नहीं खाना है। वहाँ हाथ पकड़ लेती है छोटे बच्चे को, उसका अधिकार है अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे भगवान के हम सब बच्चे ही हैं। भगवान हम तुम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, समझदार बनने के लिए और आनंद में रहने के लिए भगवान ने अपने जीवन में कर करके जो लीला दिखाई वही रामलीला है, वही भगवान की लीला है। और उस लीला का हमें सब श्रवण करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उससे हमारा जीवन समझे। मानव का समन उत्तम कोटि का होना चाहिए, मानव का दर्शन भी उत्तम कोटि का होना चाहिए, मानव का स्पर्श भी उत्तम कोटि का होना चाहिए, और उसको गंध लेना है तो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर यज्ञ हवन पूजा हो। और साथ ही साथ मनुष्य का जो और रस ग्रहण करना है, आहार है, वो भी मनुष्य को उत्तम कोटि का होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को जो रस ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, पान करता है, जीभ से रस ले रहा है, वो भी उत्तम कोटि का होना चाहिए। अगर हमारा श्रवण उत्तम कोटि का होगा तो हमारा अंतःकरण उत्तम कोटि का बन जाएगा। उत्तम कोटि का दर्शन होगा तो हमारा मन और अंतःकरण उत्तम कोटि का बन जाएगा। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा, भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेंगे तो हमारा अंतःकरण का निर्माण होगा। और जैसा हमारा अंतःकरण होगा, शरीर तो मर जाएगा लेकिन वो अंतःकरण रहेगा, वही अंतःकरण फिर अगले जन्म में कारण बन जाता है। और तो ज्ञानाग्नि में जब संन्यास हो जाता है तो ज्ञानाग्नि में उसका अंतःकरण ही जल जाता है। जैसे गेहूं को भूंज दो, चने को भूंज दो, दिखता तो है चना, लेकिन वो फिर पुनः पैदा नहीं होता है। ऐसे जहाँ ज्ञानाग्नि हो जाती है, जहाँ ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, पूर्व जन्म के संस्कारों का सब क्षय हो जाता है, वहाँ ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि में संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, तब पुनर्जन्म न विद्यते, अपने साथ कहते दोबारा उसका जन्म नहीं होता। यार दिखता तो है चना वो, लेकिन जमेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या क्या भूल गया, उसमें जो जन्म लेने का संस्कार था वो भूल गया। ऐसे ज्ञानाग्नि के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जब वैराग्य होता है तो ज्ञान की अग्नि में, और ये ज्ञान की अग्नि में शिष्य के सारे अंतःकरण को जला देता है। फिर वो धर्म करता है, कर्तव्य पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उसके अंदर सब जल जाता है, जितना दूषित बना है जल जाता है। उसका जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, परमात्मा के लिए होता है, व्यक्तिगत जीवन उसका नहीं होता है, स्वार्थ जीवन नहीं होता है, धर्म रक्षा के लिए उसका संपूर्ण जीवन होता है। धर्म रक्षा के लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। भिंड जैसे महानगर में तो यहाँ प्रतिवर्ष और कुछ संत महात्मा ऋषि महंत आते रहते हैं। हमारा भी आगमन यहाँ बहुत सालों से विराजमान बिहार में कई बार हो चुका है। हमारे नारायण सेवा समिति के बैठे हैं अशोक शर्मा जी, और यहाँ सब लोग बैठे हैं, हमारे परिवार के सब सारे लोग, मुख्य मुख्य जितने लोग हैं, सब कार्यकर्ता हमारे लोग सब बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम था। तो इस बार मृदुला की हमारी आओ मृदुला सामने, मृदुला आ जाओ, इनकी इच्छा थी। हाँ जी गुरु जी, इन्होंने कुमार के नवरात्रों में बहुत प्रार्थना किया था, गुरु जी कुमार के नवरात्रों में ही सत्संग करो। हमने इतनी जल्दी नहीं करेंगे, हमारा कार्यक्रम बना हुआ है, हम लोग तैयारी करो और फिर करेंगे, और उसको आगे नेतृत्व करना पड़ेगा, तन मन धन से समर्पित होकर के अपने कार्य को सब अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक समाज के लोगों को उत्तम से उत्तम श्रवण प्राप्त हो। जो किसी प्रकार के लोग हो, कब से वो सुनने के लिए आए, तो सुनकर के ही सब ज्ञान होगा। ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई है, ये सुनकर के ही सब ज्ञान होगा। बिना सुने तो ज्ञान होगा नहीं। हम 10 साल देखते रहे तो फूल को अपने हाथ में लिए बचपन से, और कोई बताएगा नहीं कि जो गुलाब का फूल है तो हम बोल भी लेते गुलाब का फूल है। बिना बताए कोई ज्ञान नहीं होता। परंपरा होती है वह वेद प्रतिपादित क्या है। गुरु वशिष्ठ राम को ब्रह्म का ज्ञान दे दिया, और सुप्त कहती है ब्रह्म को जान करके आदमी ब्रह्ममय हो जाता है। गुरु वशिष्ठ प्रमाणित थे कि राम ब्रह्म है। ब्राह्मण नहीं प्रमाणित करेगा कि राम, नोट और बोर्ड से प्रमाणित नहीं होगा कि राम ब्रह्म है। गुरु वशिष्ठ प्रमाणित कर रहे हैं कि राम ब्रह्म है। गुरु द्वारा प्रमाणित होता है वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र होगा, उनकी लीला होगी, और राम के चरित्र के माध्यम से सबका जीवन सुधरे, सबका चरित्र सुधरे, सबके अंदर सद्भाव पैदा हो, लड़ाई झगड़े बंद हो, मारकाट बंद हो, वैमनस्यता बंद हो। भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, मित्रों में कितना संघर्ष यहाँ चिंता चलता रहता है। गुस्सा जाकर बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए राम कथा सुनेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएगा, झगड़े कम हो जाएंगे, शांति हो जाएगी, समझदारी आ जाएगी, क्षमा आ जाएगी, और अपने कर्तव्य के प्रति और जागरण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। क्या है ये राम कथा के द्वारा जो है
बहुत बड़ा लाभ है। ये राम कथा के द्वारा ये लाभ प्राप्त होने वाला है। हमारे यहाँ सब शर्मा जी बैठे हैं, ये इनसे कहा कि सब साथ में लगे रहो, तैयार हो जाओ। लखनऊ में गए थे ये, उनसे कहा था कि भिंड में कार्यक्रम रखना है। भिंड में हमारा यहाँ पर हमारा ग्राम में हमारा आश्रम बना हुआ है। प्रतिवर्ष आते हैं हमारे ब्रह्मचारी जी वहाँ पर और व्यवस्था देखते हैं और ब्रह्मचर्य पूर्वक स्थित रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं और अपने सनातन धर्म की परंपरा में काशी से शिक्षा प्राप्त किए हैं। ये योग हैं, इसलिए कहीं भटकते नहीं, जाते नहीं, बाजार में नहीं आते, आनंद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्रुति कहती है कि आनंद को प्राप्त करके महात्मा, ज्ञान को प्राप्त करके महात्मा हमेशा आनंद में रहता है। उसमें छल कपट माया नहीं रह जाती। किसी के साथ छल कपट, अपने साथ छल कपट करना है, किसी के साथ झूठ बोलना, अपने साथ झूठ बोलना है। क्योंकि जब अपने को सब आत्मा में अपना आत्मा मान लिया कि सर्वात्मा, हमारे यहाँ सर्वात्मा के रूप में महात्मा परमात्मा की पूजा करते हैं। सामान्य लोग भी मंदिर में जाके पूजा करना है, लेकिन जो महात्मा ज्ञानी लोग हैं वो ईश्वर उनके लिए सर्वात्मा है, सर्व की आत्मा है। तो सर्व की आत्मा जो हमारी आत्मा है और हम सर्व की आत्मा हैं, तो हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे मानो हम अपने साथ ही कर रहे हैं। और वही सनातन धर्म होता है, आत्मिका हो जाती है। तो भिंड के लोगों के साथ हमारी बड़ी आत्मीयता है और यहाँ के लोग मिलते हैं कि सब जुड़े हुए हैं, बड़े आदमी से जुड़े हुए हैं, अपने तन बंधन से अपने सामर्थ्य से कार्य में लगे हुए हैं। इस कार्य को पावन बनाने के लिए आप लोग सब प्राणपण से जुड़ जाइए। सबकी जिम्मेदारी है, सबको इसमें भागीदार होना है। सबके इसमें सहयोग की आवश्यकता है। क्या है? अच्छे कामों में सबके सहयोग की आवश्यकता है। जिन्हें अच्छे काम की जानकारी नहीं होती है, जिनका अच्छे काम के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी करके बोलना चाहिए। बिना जानकारी के ये नहीं बोलना चाहिए। पहले जानकारी प्राप्त करो उस विषय में, जो इस विषय का ज्ञाता हो, जिस विषय का विद्वान हो, वही उस बारे में प्रमाण होता है। इसका श्री राम कथा का भव्य आयोजन नारायण सेवा समिति भिंड के भक्तों के द्वारा नवरात्र के पावन शुभ अवसर पर 8 अप्रैल को कलश यात्रा का भव्य आयोजन रखा गया है। हनुमान जी के मंदिर से लेकर के यहाँ तक, बड़े हनुमान जी के मंदिर से। और ये कार्यक्रम 9 अप्रैल से लगातार राम कथा का चल करके 17 अप्रैल को पूरा हुआ। समस्त भिंडवासियों, क्षेत्रवासियों, ग्रामीण वासियों, शहर के समस्त नारियों से प्रार्थना है कि इस राम कथा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएं और आनंद में बनाएं, भय से, दुखों से, शोक से मुक्त होकर के और अपने जीवन को हमेशा पूर्णता की ओर ले जाएं, पूर्णता में मिला दें। वही मनुष्य जीवन की मुक्ति है, वही मनुष्य जीवन का मोक्ष है। भगवान श्री राम पूर्ण हैं, उनकी कथा हम श्रवण करेंगे, जरूर पूर्णता का लाभ। सभी को हम आमंत्रण कर रहे हैं कि इसका विशेष लाभ अवसर प्राप्त है, ले लीजिए। ये एक विशेष पर्व का अवसर है, रामनवमी का विशेष पर्व है। नया वर्ष हमारे यहाँ प्रारंभ होता है और इसी में शक्ति की आराधना उपासना होती है। हमारे अंदर शक्ति जागृत हो तब हमें विजय प्राप्त होगी। हमारे जीवन में कोई सफलता प्राप्त करना है तो मनुष्य के जीवन में तेज होना चाहिए। तेज के बिना कोई विस्तार नहीं है। इसके जीवन में अगर विस्तार करना है, उन्नत करना है तो मनुष्य को तेजी होना चाहिए। तेज पाने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा, मर्दा में रखना पड़ेगा, संयम में रखना पड़ेगा, धर्म पूर्वक रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम स्वयं गुरु परंपरा के अनुसार अपने जीवन को संयम में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, राम ब्रह्म होते हुए भी धर्म पूर्वक अपना आचरण करते हुए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, मनुष्यता मानवता की रक्षा करते हुए, भक्तों का रक्षण करते हुए, दुष्टों का संहार करते हुए, क्योंकि दुष्ट समझाने से नहीं मानते हैं तो उनके लिए अस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। वो भी धर्म की रक्षा के अंतर्गत है। शरीर मरता है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। ये बात भगवान को मालूम है। जो अपने को शरीर समझता है उसके लिए मृत्यु बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, ब्रह्म में हैं, राम ब्रह्म है और जिन्हें आत्मा ज्ञान है, उनके लिए शरीर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं तो शरीर का परिवर्तन भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं और नया शरीर मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है। इसलिए हम सब राम के भक्त बने और उसका लाभ प्राप्त कर लें। समस्त और भेदभाव रहे छोड़ करके, सब मान्यताओं, सब सीमाओं को छोड़ करके सब राम कथा में सम्मिलित हुई। स्वरूप विद्या निकेतन बहुत अच्छा मंगलमय स्थान है, हमने देखा है, हरा भरा है। आप लोग सब आइए और यहाँ पर बहुत सबको मंगल में लगे। एक बार अवश्य ही भिंड की सारी जनता को आमंत्रण कर रहे हैं कि सभी लोग आकर के इसका लाभ प्राप्त करें।